दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है बूढ़ा पिता। यह एक सच्ची कहानी है। किसी गांव में एक रमन नाम का आदमी रहता था। रमन की पत्नी के गुजर जाने के बाद रमन बहुत अकेला हो गया था। रमन को जब बेटी रिया हुई थी तभी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। रमन खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। रमन चाहता था कि उसकी बेटी रिया पढ़ लिख कर किसी लायक बने। रिया भी पढ़ने में होशियार थी। रमन रिया को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। खेती से रमन जो भी पैसा कमाता हर महीने रिया के पढ़ाई के लिए भेज देता है। रिया की अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन रिया रमन को फ़ोन करती है, बाबा आप अब मुझे पैसे ना भेजा करो, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। रमन बहुत खुश था, उसका आज जो सपना पूरा हो गया था। रमन पूरे गांव में बता रहा था कि मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। एक दिन रमन रिया से बात करता है, बेटा रिया तुम घर कब आ रही हो? रिया रमन से कहती है, बाबा मुझे अभी टाइम नहीं है, अभी नई नई नौकरी है ना, इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। रमन अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जब तुम्हें छुट्टी मिले तब तुम घर आ जाना। कुछ दिनों के बाद रमन को खेतों के काम के लिए दवाई लेने के लिए शहर जाना होता है। रमन रिया को फ़ोन लगाता है पर रिया फ़ोन नहीं उठाती है। रमन सीधे जहां रिया रहती होती है वहीं पहुंच जाता है। रिया को अच्छी नौकरी मिल गई थी। इस खुशी में उसके दोस्त हर रोज़ पार्टी को कहते थे। रमन रिया के रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ होते हैं। कुछ लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे होते हैं, कुछ हाथ में शराब का गिलास लिए शराब पी रहे होते हैं। वहाँ रमन को देखकर लड़के लड़कियाँ कहते हैं, क्या चाहिए आपको? रमन फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। रिया का दोस्त रमन के पास आता है, कहता है, आप भी पिएंगे क्या? रमन को बहुत ज़्यादा शराब की महक आ रही थी। फिर दूसरा दोस्त बोलता है, लगता है अंकल चिकन की महक सूंघते हुए आए हैं यहाँ पर। रमन रिया की ओर देखता है पर रिया रमन की ओर देखकर सिर झुका लेती है। रिया के दोस्त रमन की बेइज्जती कर रहे होते हैं। रिया पर एक बार भी ये नहीं कहती है कि ये मेरे पिताजी हैं। रिया का दोस्त जूठी सारी प्लेटों का खाना एक प्लेट में पलट देता है और रमन के हाथों में प्लेट थमा देता है और कहता है, अंकल जब भी आइएगा तो गेट लॉक करके आइएगा। रमन प्लेट को लेकर रूम से बाहर आ जाता है। पार्टी ख़त्म हो जाती है। सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। रिया रमन को ढूंढती हुई गांव जाने वाली बस के पास जाती है। रमन वहीं बैठा होता है। रिया रमन को देखकर कहती है, जब आपको यहाँ आना था तो बाबा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है आज क्या हो जाता अगर आज आप यह बता देते कि आप मेरे पिताजी हैं। मेरे दोस्त आपको देखकर क्या सोचते? रमन रिया की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। रिया रमन से कहती है, अब चलो रूम में, सुबह घर चले जाना। एक लंबी सांस रमन लेते हुए कहता है, नहीं मुझे घर जाना है। रिया तुम खुश हो ना? रमन रिया से पूछता है। रिया हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन आपने यहाँ आकर मेरा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। रमन रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी बस का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। रिया रमन को कुछ पैसे देते हुए कहती है, अब आप जब भी यहाँ आइएगा तो अच्छे कपड़े पहनकर आना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से कोई आपका तमाशा बने। रमन रिया से पैसे नहीं लेता है और कहता है, मैं दोबारा तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगा। वैसे भी तुम्हारे दोस्तों ने मुझे भिखारी समझ लिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।
रमन रिया से पैसे नहीं लेता है और अपने गांव वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद रिया और उसके दोस्त नशे की हालत में कहीं जा रहे होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। रिया के दोस्त रिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर बताता है कि रिया का पैर टूट गया है। रिया के सारे दोस्त एक दिन रिया के पास रहते हैं। फिर एक दिन एक एक करके सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, रिया को अकेला छोड़कर। रिया अकेले हॉस्पिटल में होती है जहां पर उसका कोई नहीं होता है। रिया आज खुद को अकेला महसूस कर रही होती है। अपने बाबा को याद करके रो रही थी। रिया बाबा रमन को फ़ोन करती है। रमन फ़ोन उठाता है। रमन हेलो हेलो कर रहा होता है। रिया के गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। रमन के कई बार हेलो हेलो बोलने के बाद रिया कहती है, बाबा आप कैसे हैं? रमन रिया के आवाज़ से दर्द को समझ जाता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें बेटा? रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बाबा आप यहाँ आ जाएंगे, मैं आपके बिना बहुत अकेली हूँ। रमन की भी आँखों से आंसू बह रहे होते थे। मैं आपके बिना बहुत अकेली हूँ। रमन की भी आँखों से आंसू बह रहे थे। रमन ने कहा, बेटा मैं सुबह होते ही आ जाऊँगा तुम्हारे पास। रमन जब रिया के पास पहुँचता है तो रिया रमन को गले लगाकर बहुत रोती है और कहती है, सॉरी बाबा, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमन रिया के सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा। रिया कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहती है पर उसके दोस्त उससे मिलने नहीं आते हैं। रिया समझ जाती है अपने माता पिता से बढ़कर कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को वीडियो स्टोरी कैसी लगी।